जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स में और आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक, और टॉपिक क्या था? टॉपिक है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में हम पढ़ चुके थे कि प्रोजेक्टाइल का पाथ हमेशा कैसा होता है? पैराबोलिक ही होता है। आज हमें पढ़ना है कि भैया टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, यदि किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्टेड किया गया, इस प्रोजेक्टाइल का जो आपका एक्स एक्सिस, जो आपका वाई एक्सिस, और किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्टेड किया, तो प्रोजेक्टाइल का इस टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, ये हाइट कितनी है? मैक्सिमम हाइट, इस हाइट पर पहुंचने में लगा टाइम, कौन सा टाइम? टाइम टू रीच दिस मैक्सिमम हाइट, इस मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने में लगा टाइम कितना होगा, हमें ये पढ़ना है इस पर, ठीक है ना? चलिए, अब आपको ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि आपको मालूम क्या क्या होता है। सर हमें दो चीजें मालूम होती है। एक तो चीज होती है कि हम किस वेलोसिटी से अपने ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टेड कर रहे हैं, थ्रू कर रहे हैं, किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो यानी कि हमें क्या पता है? हमें इसकी वेलोसिटी पता है, v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया। और क्या पता होता है सर? हमें दूसरा पता होता है एंगल, कितने एंगल से हमारा पाथ प्रोजेक्टेड किया जा रहा है। डन। अब देखना बेटा, यदि मैं इसके दो कंपोनेंट की बात करूं तो एक्स एक्सिस के कंपोनेंट को हम बोलते हैं कितना? u cos थीटा, और वाई एक्सिस वाले कंपोनेंट को क्या बोलते हैं? u sin थीटा। ये भी आप पढ़ चुके हो पहले। डन। दोनों कंपोनेंट पढ़ लिए आपने, ये भी समझ में आ गया आपको कि ये वाई एक्सिस में sin होता है और एक्स एक्सिस में क्या होता है? ओनली cos होता है। डन। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब थोड़ा देखना है हमें कि क्या निकालना है? मैक्सिमम हाइट निकालनी है। अब देखो बच्चों, हम क्या करें? हम, यदि आपको याद होगा, इसको मैं फेंक रहा हूं, देखो फेंका, यहां से ऑब्जेक्ट यहां तक गया और मैक्सिमम हाइट पर जाने पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 हो गई। दोबारा देखना, तभी तो नीचे फॉल हुआ, यानी पहले ऊपर गया फिर क्या हुआ? नीचे फॉल हुआ। तो आपको एक चीज याद रखनी है, दिमाग में रखनी है, एट मैक्सिमम हाइट क्या होती है? वेलोसिटी 0 होती है। उससे पहले टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट की डेफिनेशन लिख देते हैं और उसको डिनोट कैसे करते हैं देखा जाता है, ठीक है? तो टाइम टेकिंग टू क्या होता है? ये क्या होता है? टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट क्या है? टाइम टेकिंग टू बाय द प्रोजेक्टाइल, टाइम टेकिंग बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच मैक्सिमम हाइट। दोबारा समझना, किसी भी प्रोजेक्टाइल का टाइम लगा गया समय कब? मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने में, उसे हम क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। यानी कि टाइम टेकिंग बाय द प्रोजेक्टाइल, टाइम टेकिंग बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच मैक्सिमम height is known as time of maximum height. Time taken by the projectile to reach maximum height, maximum height पर पहुंचने में लगा समय, to reach maximum height is known as time of maximum height and it is denoted by n, हाँ डिनोट किससे करते हैं? and it is denoted by किससे नोट करते हैं टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट को? इसको हम नोट करते हैं TMC। किससे? TMC। यानी मैं TM निकालना है कि TM कितना हो। अब एक क्वेश्चन और भी मेरे पास, तो TM किसके टर्म में निकालना है? तो हमको दो चीजें याद होती हैं, एक तो एंगल के टर्म में और एक वेलोसिटी के टर्म में, यानी कि u है। तो वेलोसिटी कितनी है? u है, ठीक है? मैं दोबारा साथ लिख देता हूं, वेलोसिटी कितनी है? u है। तो यानी कि TM किसके टर्म में निकालना है? u के टर्म में और एंगल के टर्म में। किसके टर्म में बेटा? u के टर्म में और एंगल के टर्म में। चलो ये निकालते हैं, ठीक है? अब देखना, यानी कि टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच maximum height is known as a time of maximum height and it is denoted by small tm। देखना बेटा,
अब मैंने आपको थोड़ा हिंट दी थी, नहीं मेरे पास चौक है उसको मैं उछाल रहा हूं तो मैक्सिमम हाइट कितनी पे गई, और इस हाइट पर जाने के बाद वो क्या हुई, वहां लौट के आई, यहां तक गई और फिर क्या हुआ, लौट के आई। जाने पर देखना इस पॉइंट पर, सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई थी, 0 हो गई, तो फॉल हुआ। यानी कि याद क्या रखना है आपको, आपको एक चीज याद रखनी है इसमें, कंडीशन के लिए याद रखना हमेशा के लिए, तभी प्रूफ होगा जी आपका, क्या है, एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल यानी कि इज वी वाई, कौन से एक्सिस वाली, वाई एक्सिस वाली, कौन सी वाली, वाई, जिसको ऐसा फेंके तो कौन से एक्सिस वाली 0 हो रही है सर, इसके ऊपर नहीं जाएगी, यानी कौन सी एक्सिस 0 हो रही है, वाई एक्सिस, वी वाई इक्वल टू 0, इस चीज को याद रखना है। द मैक्सिमम हाइट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, कौन सी वेलोसिटी, ऑन वाई एक्सिस इज ऑलवेज 0। अब हम यहां पे वाई एक्सिस की बात करते हैं, केवल किसकी बात करेंगे, वाई एक्सिस की बात करेंगे, ठीक है। यदि हम बात करें वेलोसिटी के लिए, तो पहले वेलोसिटी कैसे निकलेगी, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले वाई एक्सिस की पोजीशन क्या है, ठीक है, यहां से यहां तक की पोजीशन निकालना पड़ेगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट करेंगे, यदि हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे वी वाई इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी टी, टाइम रिस्पेक्ट करते हैं, डी ओवर डी टी किसको कर देंगे, वाई को डिफरेंशिएट कर देंगे, ये तो करना होगा हमें, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, वाई क्या हमारा ऐसा करेंगे डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमारा क्या निकल आएगा, वाई एक्सिस की वेलोसिटी निकल आएगी, और इस वाई डी वाई को कितना कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, तो अपना टाइम निकल आएगा। देखो कैसे करते हैं। अब वाई कंपोनेंट की बात करें तो वाई कंपोनेंट अपने काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगाते हैं। काइनेमेटिक इक्वेशन क्या आती है अपनी, y यानी कि s इक्वल टू, काइनेमेटिक इक्वेशन आपको याद है, s इक्वल टू ut प्लस 1/2 a t स्क्वायर, यही तो आपकी है ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखना बेटा, y इक्वल टू y के पर u कितना होगा, u sin थीटा, u sin थीटा कितना होगा बेटा, u sin थीटा, ठीक है, इनटू t, ये लिखा हुआ है t प्लस 1/2, एक वैल्यू कितनी होगी, जब कोई ऑब्जेक्ट y एक्सिस पर करते हैं तो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल पर हमेशा एक्सेलेरेशन 0 और वर्टिकल पर एक्सेलेरेशन कितना, माइनस का g, कितना होगा, माइनस का g, और ये कितना होगा, t स्क्वायर। बात समझ में आ गई, तो अपने पास y होगा ut प्लस हाफ, ये कितना होगा, माइनस g, और t t स्क्वायर। अब क्या कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, vy इक्वल टू कितना हो जाएगा, d ओवर dt ब्रैकेट में u sin थीटा t, u sin थीटा t प्लस 1/2 ब्रैकेट में माइनस g, ठीक है। आपको डबल परिक्रमण करना सिखा देना, आता नहीं हो तो नहीं था मुझे, तो मैं पहले लगा करके बाय पार्ट्स करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो कैसे पहले बड़ा ब्रैकेट लगा दिया और ये वैल्यू कर दी, छोटा सा ब्रैकेट लगा के u sin थीटा इनटू t प्लस 1/2 माइनस g t स्क्वायर, इतना तो पता है ना आपको। अब क्या करें, डिफरेंशिएट बाय पार्ट्स कर दें, और डिफरेंशिएट हम पढ़ा है ऑलरेडी, d ओवर dx x की पावर n इक्वल टू कितना होता है, n x की पावर n माइनस 1, ये तो पढ़ा है ना आपने। डिफरेंशिएशन में पावर क्या होता है, रिड्यूस होता है, ठीक है ना, उसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है ना, बड़ा सा डिफरेंशिएट करना है। vy इक्वल टू d ओवर dt u sin थीटा इनटू t प्लस 1/2 माइनस g d ओवर dt, सॉरी d ओवर dt 1/2 माइनस g t स्क्वायर, ये तो करना था, और फिर डिफरेंशिएट करने के लिए बाय
बाई पार्ट्स करते हैं। अब क्या करें, देखना भाई ये पूरा कांस्टेंट बाहर निकल आएगा और टी का कितना होगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ तो क्या हो जाएगा v बाई, इसका डिफरेंशिएट बाई पार्ट्स करते हैं। तो आप पढ़ चुके हो t का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 हो जाएगा और जो पूरा कांस्टेंट निकल आएगा t के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो t को छोड़ के सारा कांस्टेंट होता है। तो जो देखना बेटा v y इक्वल टू कितना हो जाएगा u sin थीटा प्लस अब जे 1/2 g कितना तो माइनस कर देना माइनस g/2 तो क्या हुआ कांस्टेंट बाहर निकल आया और इसका कितना होगा t स्क्वायर का सेम फॉर्मूला n आगे जाएगा यानी कि 2 आगे जाएगा और 2 - 1 तो कितना हो जाएगा 2t और 2 - 1 कितना होगा 2t बचेगा t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं बाकी सारा ये कांस्टेंट है ये आपका कितना हो जाएगा माइनस के 1/2g देखो माइनस के 1/2g कांस्टेंट हो गया और t का कितना हुआ n = 2 बाहर आ गया और t की पावर 2 - 1 2 आंसर कितनी होती है 1 तो 1 के लिए लिखते ही नहीं। यहां देखो बेटा 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो देखो बेटा vy इक्वल टू कितना निकला u sin थीटा माइनस gt देखो ये निकला। और मैं पहले बोल चुका आपको एट मैक्सिमम हाइट पर कोई ऑब्जेक्ट पहुंच रहा है तब प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इक्वल टू vy इक्वल टू 0 यानी कि हम इसको क्या करना है vy इक्वल टू 0 करना है पुट vy इक्वल टू 0, ठीक है। ध्यान रखना कहां से यहां से जब पढ़ चुके हैं तो ये लिखा हुआ है यहां से vy इक्वल टू 0 पुट करें तो ये आएगा 0 इक्वल टू u sin थीटा माइनस gt यही तो आया। अब इसको उधर भेज दो तो प्लस में हो जाएगा तो gt इक्वल टू u sin थीटा, ठीक है u sin थीटा आ गया और यहां से t इक्वल टू कितना निकलेगा देखो बेटा t इक्वल टू कितना निकलेगा u sin थीटा अपॉन g t इक्वल टू कितना निकला u sin थीटा अपॉन g बेटा यही तुम्हारा क्या है tm टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट कितना निकला u sin थीटा अपॉन g t को किससे डिनोट करते हैं tm से डिनोट करते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि वो किसके टर्म में आ रहा है वो u के टर्म में आ रहा है और थीटा के टर्म में आ रहा है। हमें तीसरी चीज पता ही नहीं होती है, हमें केवल दो चीजें मालूम होती हैं u और थीटा। तो रिवाइज कर लेते हैं फिर आप लोग बड़ा डायरेक्शन में आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट होता क्या है। टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच अ मैक्सिमम हाइट इज नोन एज अ टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। डन। इसमें डिनोटेड कैसे करते हैं इसको डिनोट करते हैं tm से। अब हमें सब प्रोजेक्टाइल बनाना है, हमने प्रोजेक्टाइल बनाया x एक्सिस और y एक्सिस। प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज मोशन ऑफ प्लेन, ठीक है ना। चलिए भाई यदि कोई गिर रहा है तो यहाँ पर क्या काम कर रहा है g काम कर रहा है नेगेटिव में, क्या है एक्सेलरेशन। ये क्या होता है एक्सेलरेशन हमें पता है। तो अब देखो हमने u के किसी चीज को फेंका ऑब्जेक्ट को फेंका तो किस स्पीड से फेंका u की स्पीड से फेंका और जब u की स्पीड से फेंका तो उसके दो कंपोनेंट तोड़े, एक तो कंपोनेंट u cos थीटा बेस वाले में खत्म cos आता है और परपेंडिकुलर में आ गया u sin थीटा, ठीक है ना। हमें निकालना है यहां से और इस पॉइंट पर आने में इस मैक्सिमम हाइट टाइम टू रीच दिस मैक्सिमम हाइट, इस मैक्सिमम हाइट पर यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। तो एट मैक्सिमम हाइट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज इक्वल टू vy इक्वल टू 0। किसी को फेंकेंगे तो यहां मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी y एक्सिस वाली क्या होती है 0 होती है। अब हमें पता है y एक्सिस की वेलोसिटी कैसे निकलेगी, हमें y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट बताओ तभी तो निकलेगी। तो हमने क्या किया y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट निकाला पहले। तो y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू ut प्लस हाफ at इक्वेशन लगाई तो u कितना था u sin थीटा t के लिए t लिख दिया प्लस 1/2 a कितना होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस g और ये t स्क्वायर। डन, t स्क्वायर कर दिया फॉर्मूला लगा दिया।
अब क्या किया, इसकी हेल्प से डिस्प्लेसमेंट कैसे हम निकालेंगे, वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो वेलोसिटी कैसे निकलेगी, डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट किया तो कितना हुआ, v y इक्वल टू d ओवर dt u sin थीटा t प्लस 1/2 माइनस gt स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखो बेटा इस वैल्यू दिख रहा है माइनस की gt स्क्वायर, देखो v y इक्वल टू, अब बाय पार्ट्स कर दिया, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो u sin थीटा कॉमन आ गया और t का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है, इसलिए 1 हो गया। यहाँ पर 1/2 g माइनस का कॉमन आ गया और t स्क्वायर कितना होगा, इस फॉर्मूले से 2 आगे आ गया, इसके बाद 2 माइनस 1 यानी कि t बचा, 2 से 2 कट गया तो कितना आया, vy इक्वल टू u sin थीटा माइनस gt। vy की वैल्यू 0 पुट करनी है, यहाँ लिखा हुआ है तो 0 पुट कर दी, 0 इक्वल टू u sin थीटा माइनस gt। इस gt को उधर भेजे तो gt इक्वल टू u sin थीटा आ गया। ठीक है। अब देखो यहाँ से t इक्वल टू कितना आएगा, u sin थीटा अपॉन g, और t को क्या बोलते हैं, tm बोलते हैं, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। और जब आपका डेरिवेटिव होगा, दो चीज आपकी डेरिवेटिव हो गई, तो j हो गया और एक क्या हो गया, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट भी आपका डेरिवेटिव हो गया। आई थिंक बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही करेंगे। ठीक है ना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।